दिस इज इरफान एंड होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का टॉपिक है हमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इससे पहले हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से था, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर वो हमने पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो मेक श्योर कि पहले आप वो वीडियो देखें और उसके बाद दूसरे वीडियो पे हम आएंगे, ठीक है। तो पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर आया है वो लैटिन वर्ड से जो था कंप्यूटर, जिसकी मीनिंग थी कैलकुलेट, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कंप्यूटर में। और पढ़ा था कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी थी। स्पीड जिसमें हमने पढ़ी थी कि बहुत वेरी फास्ट स्पीड है, एक्यूरेसी इसमें अच्छी है, डिलीजेंस है, वर्सटैलिटी है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के पहला कंप्यूटर कौन, कंप्यूटिंग डिवाइस कौन था या कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था। एबैकस था पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस। उसके बाद पढ़ा था हमने नेपियर्स बोन। उसके बाद भी बहुत सारे हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि चार्ल्स बेबेज, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहते हैं, उन्होंने कौन कौन से दिए थे? डिफरेंस इंजन दिए थे, एनालिटिकल इंजन दिए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था मार्क फर्स्ट के बारे में। ये था हमारा हिस्ट्री के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हमें पहले ही जानना चाहिए कि कंप्यूटर किन चीज़ों का बना हुआ है। कंप्यूटर बना होता है मेन पार्ट्स, जो अगर हम कहेंगे पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के, उसमें आता है हमें, एक तो आता है हार्डवेयर, दूसरा आता है सॉफ्टवेयर। जैसे अगर हम इंसान की बात करेंगे, इंसान में जो हमारी बॉडी है ये किन से, नर्वस सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो भी ये पार्ट्स हैं इनको हम टच कर सकते हैं। जैसे वैसे ही कंप्यूटर में होता है हार्डवेयर। जैसे हमारे स्किन है, इसको हम टच कर सकते हैं, बोन्स हैं उनको हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। ऐसे ही सॉफ्टवेयर जो है, जैसे सोल जो हमारे शरीर में होती है सोल, वो ऐसे ही कंप्यूटर में होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो उनको हम टच नहीं कर सकते, उन्हें हम टेंजिबल नहीं होते। हार्डवेयर क्या होते हैं? हमेशा टेंजिबल होते हैं, और सॉफ्टवेयर टेंजिबल नहीं होते। तो हार्डवेयर में हम बात करेंगे कि हार्डवेयर कौन सा है। मैंने पहले ही कहा कि जो टेंजिबल होते हैं, इसमें आते हैं जैसे कि कीबोर्ड हैं, माउस हैं, सीपीयू हैं, या बाकी जो भी चीज़ें हैं, स्पीकर्स हैं, ये सब क्या है, ये सब होते हैं किसमें आते हैं? हार्डवेयर में। उसके बाद सॉफ्टवेयर में क्या आता है? सॉफ्टवेयर में आता है कि जिसे हम टच नहीं कर सकते, खाली हम जिसे महसूस, जैसे थर्स्ट हमारी होती है उसे हम महसूस कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते। ऐसे ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में क्या करेंगे हम? सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा आता है? इसमें आता है, पहले ही हम कहेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आप यूज तो करते हो एमएस वर्ड कंप्यूटर में, लेकिन वो अलग उसको यूज टच करके नहीं, हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, वो एमएस वर्ड में चला जाता है और वहां पे प्रोसेस होता है। ये एमएस वर्ड क्या है? खुद एक सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही जैसे हम कहेंगे एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड मैंने कहा, एमएस पावर पॉइंट कहा हमने। और जो मेन कंप्यूटर के लिए जरूरी है, जो होना ही होना चाहिए, वो कौन सा है? वो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉरी, वो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में जरूरी है। जैसे हमारे अंदर सोल होना जरूरी है, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। ऑपरेटिंग के सिस्टम के बिना एक कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। जैसे बिना सोल के एक बॉडी, मतलब कि इंसान के सोल के बिना जैसे डेड बॉडी होती है, वैसे ही एक कंप्यूटर भी डेड बॉडी होगा जब तक उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगा होगा, ठीक है। तो हमें समझ आया कि कंप्यूटर किसका बना हुआ होता है। एक तो हार्डवेयर पार्ट है, दूसरा सॉफ्टवेयर पार्ट है। हार्डवेयर भी इंपॉर्टेंट है और सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट है। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कैन नॉट वर्क। या हम कहेंगे कि अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हार्डवेयर काम नहीं करेगा, और हार्डवेयर नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर इसमें हम इंस्टॉल करें और कहाँ से काम करेगा। ऐसे इसका मतलब दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आगे हमें पढ़ना था कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में कि कंप्यूटर मेन इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, और मेन ये किन कौन कौन सी चीज मिला के एक कंप्यूटर फुली फंक्शनल बनता है। उसमें है पहले हमारा जो
आपको डायग्राम दिख रही होगी, डायग्राम में लिखा है पहला इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइसेस किन्हें हम कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा टू अ कंप्यूटर। ये क्या करता है? इंसान जो हमारा यूजर होता है, यूजर मतलब जो इस कंप्यूटर को इस्तेमाल करेगा, इससे डेटा लेता है और कहाँ पे जाके देता है, और कंप्यूटर को जाके दे देता है, कंप्यूटर को देता है, वो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, क्या जो उस पर काम करना होता है, उसके बाद हमें देता है आउटपुट। तो वो कहाँ से मिलता है? आउटपुट डिवाइसेस से, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस क्या है? आउटपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर विच कन्वर्ट्स आउटपुट टू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ये क्या करता है आउटपुट डिवाइस? जो कंप्यूटर आउटपुट देता है, कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज अलग होती है, ये अपनी लैंग्वेज में काम करता है, वो है जीरो एंड वंस, बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। इस जीरो एंड वंस को कहते हैं हम बाइनरी लैंग्वेज में काम करता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि ये जीरो एंड वंस एक इंसान के लिए रीडेबल नहीं है, इसलिए जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस है, ये क्या करते हैं काम? इसको कन्वर्ट करके देते हैं हमें, किसमें? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। और ऐसे ही जो इनपुट डिवाइस है, हम इसे देते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, जो भी डेटा देते हैं ह्यूमन लैंग्वेज में, ये इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? उसे कन्वर्ट किसमें? मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देते हैं और कंप्यूटर को दे देते हैं, ठीक है। तो हमें इनपुट डिवाइसेस बारे में पता चला। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जो हमसे, यूजर से डेटा लेता है और कंप्यूटर को दे देता है, कंप्यूटर उस पर फिर प्रोसेस करता है। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से आते हैं? एग्जांपल हम देंगे इनपुट डिवाइसेस की, एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे कीबोर्ड है, माउस है। ये क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस। ये ह्यूमन से इनपुट, यूजर से इनपुट्स लेते हैं और कंप्यूटर को दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनपुट जाता कहाँ है? आपको रेड एरोज में से दिख रहा होगा कि ये कहाँ कहाँ से जाता है। पहले ये इनपुट डिवाइसेस में जाता है, किस में जाता है? मेमोरी यूनिट में, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस से जाता है कहाँ पे? सीधे मेमोरी यूनिट में। एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट मतलब जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जिसमें सारा डेटा सेव रहता है। हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि मेमोरी यूनिट के इस कंप्यूटर की क्या मेमोरी होती है? बहुत ही ज़्यादा मेमोरी होती है। जो भी हम इसे डेटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो ये स्टोर करता है अपने अंदर, किसमें? इसी मेमोरी यूनिट के अंदर। मेमोरी दो टाइप्स की होती है, वो हम आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, जहां पर हम अच्छे से इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी को भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में हम पहले देखेंगे कि एग्जांपल्स क्या मैंने बताया। एक तो कीबोर्ड बताया, माउस बताया, और भी कुछ है, स्कैनर है, जैसे वेबकैम है, कैमरा है, माइक्रोफोन है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेमोरी यूनिट, अब मेमोरी यूनिट की बात करें, मेमोरी यूनिट क्या करता है काम? ये सारा जो हमें से इनपुट देते हैं उसे पहले सेव करता है अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको एरो दिख रहा होगा कि ये कहाँ पे चला जाता है? ये चला जाता है फिर कंट्रोल यूनिट के पास, सीयू, जो कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट में कहा, कंट्रोल यूनिट में क्या काम होता है? कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट जैसे हमारे बॉडी में आपने पढ़ा होगा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ह्यूमन बॉडी में होता है, वो क्या करता है? वो हर कोई बॉडी पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है और उनको काम करवाता है एक दूसरे के साथ। अलग अलग जो भी कोई, हर किसी पार्ट का अलग अलग काम होता है, और वो ही ये CNS जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कोऑर्डिनेट करता है कि किसको कौन सा काम करना है। वैसे ही जो कंट्रोल यूनिट है, ये क्या करता है काम? पूरे जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल किसे करता है? कंट्रोल कंप्यूटर के जो भी फंक्शंस, हर किसी पार्ट को कंट्रोल करता है कौन? कंट्रोल यूनिट। तो हम कहेंगे CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट। तो इसका काम क्या है? ये काम करता है कि ये हमारे हर जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उनको फंक्शन करवाता है, कोऑर्डिनेट करता है कि किसको कौन सा काम करना होता है एंड किस टाइम पे काम करना है। तो ठीक है, उसके बाद जो इनपुट्स जाते हैं, रेड एरो पे आपको दिख रहा होगा कि इनपुट्स के लिए मैंने रेड एरो दिया है। तो वो उसके बाद चला जाता है, कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि मुझे जो मिला है, मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिला है, मुझे कौन सा काम करना है, क्या मुझे अर्थमेटिक करना है या लॉजिकल ऑपरेशन।
क्या मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है या लॉजिकल ऑपरेशन करना है। फिर वो किस में जाता है, एएलयू में चला जाता है। एएलयू में कौन कौन सा होता है, एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। अर्थमेटिक अलग होते हैं, लॉजिकल्स अलग होते हैं। अब हम पहले बताएंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम उन ऑपरेशंस को कहेंगे जिनमें खाली सिंपल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन होंगे। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, अर्थमेटिक ऑपरेशंस की। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशन में आता है सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये सब आते हैं किसमें, या हम कहेंगे और एक आता है प्रोसेस मॉडुलस, इसको कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस का काम क्या होता है, जैसे रिमाइंडर, ये डिवाइड क्या देता है, डिवीजन हमें क्या देता है, क्वोशिएंट देता है, और जो मॉडुलस है ये हमें रिमाइंडर दे देता है। ठीक है, रिमाइंडर। इससे ज्यादा हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे। तो पहले हम कहेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन में, ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ये कौन करता है, अर्थमेटिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक यूनिट। अब कंप्यूटर कौन, कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा, इनमें से चेक करता है कि मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है और फिर डिसाइड करता है कि किसको देना है। अगर इनमें से कोई होगा तो अर्थमेटिक ऑपरेशन को देगा। उसके बाद है लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशंस में कौन कौन से आते हैं, जैसे जिसमें हमें कंडीशन चेक करनी होगी, कंडीशन चेक करनी होती है। जैसे मैं कहूंगा इज ए ग्रेटर देन और लेस देन, हम कहेंगे बी, क्या ए ग्रेटर देन है या लेस देन है बी से। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसे कंडीशन चेक करनी है, क्या ए ग्रेटर देन है बी से या लेस देन है बी से। ठीक है, कंडीशंस चेक करनी होती है। ठीक है, कंडीशंस किसमें, लॉजिकल ऑपरेशन में, इसमें कंडीशंस चेक होती है। तो लॉजिकल ऑपरेशन में क्या आता है, इसमें कंडीशंस चेक होती है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। ऐसे ही जिसमें कंडीशंस चेक होगी वो ऑपरेशन होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, वो कौन डिसाइड करता है कि कब, जब इनपुट आता है किसमें, कंट्रोल यूनिट में, कंट्रोल यूनिट फिर डिसाइड करता है कि मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है या मुझे लॉजिकल ऑपरेशन करना है। फिर ये उसी हिसाब से और ट्रांसफर करता है सिग्नल किसको, अरिथमेटिक ऑपरेशन को, कि आपके लिए इनपुट्स आए हैं, आप इस पे ये ऑपरेशन करो, या लॉजिकल ऑपरेशन को देता है इनपुट्स, आपके लिए ये इनपुट आए हैं तो आप ये ऑपरेशन करो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको ब्लैक एरो से दिख रहा होगा, उसके बाद एएलयू से फिर से वापस निकल के आता है आउटपुट। ठीक है, जो ब्लैक एरोज हैं ये है आउटपुट के लिए। ठीक है, ब्लैक एरोज मैंने डिनोट की हैं आउटपुट के लिए। आउटपुट कहां से आता है, फिर जब ये अरिथमेटिक ऑपरेशन, हम कहेंगे कि हमने दिया था 1+2, तो इसमें कौन सा साइन आया, प्लस, तो ये किस में जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशन में जाएगा। ठीक है, इस पे ऑपरेशन होगा तो वहां से क्या जनरेट होगा, ये इनको हम कहेंगे इनपुट्स। ठीक है, उसके बाद वहां से जनरेट क्या होगा, 3, वो क्या होगा, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट को वहां पे ब्लैक एरो से डिनोट किया, वो किस में जाता है, पहले कंट्रोल यूनिट में जाता है। उसके बाद कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि मुझे कहाँ इसको देना है। एक तो ये किस में शो करेगा, एक तो पहला ही ये किस में जाएगा, मेमोरी यूनिट में। ठीक है, मेमोरी यूनिट में क्यों, क्योंकि इनपुट्स भी सेव रखे हैं और आउटपुट्स भी सेव रखने हैं। कहाँ पे, मेमोरी यूनिट में सेव तो रहेगा किसमें, मेमोरी यूनिट में। तो उसके बाद क्या, वापस फिर से आ जाता है किसमें, मेमोरी यूनिट में। फिर उसके बाद क्या होता है, मेमोरी यूनिट से निकल के जाता है आउटपुट डिवाइसेस में। फिर वो भी कंट्रोल कौन करता है कि किस आउटपुट डिवाइस में जाएगा, वो भी कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट ही, कि ये मॉनिटर पे जाएगा, मॉनिटर पे जाएगा या प्रिंटर पे जाएगा या स्कैन, हम कहेंगे स्पीकर्स पे जाएगा, जो भी हमारा आउटपुट होगा वहां पे जाएगा। ठीक है, आउटपुट्स। तो क्या होता है, अब इसमें हमने क्या देखा, पहले इनपुट डिवाइसेस क्या क्या करते हैं, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं या क्या काम करते हैं, उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है और मेमोरी यूनिट क्या होता है। अब हम फिर से रिव्यू देंगे कि हमने आज की वीडियो में क्या पढ़ा है। पहले हमने पढ़े थे इनपुट डिवाइसेस,
इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हमसे यूजर से क्या डेटा लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में। तो फिर उसके बाद कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो किसको दे देते हैं, मेमोरी यूनिट को दे देते हैं। मेमोरी यूनिट क्या करता है, पहले जो भी इनपुट हम देते हैं उसे सेव करता है, ठीक है। उसके बाद क्या हमने कहा कि इसमें से निकल के जाता है ये इनपुट कहाँ पे, कंट्रोल यूनिट में। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डिसाइड करता है कि मुझे ये किसको देना है, अर्थमेटिक यूनिट को देना है या लॉजिकल यूनिट को देना है। अर्थमेटिक यूनिट मतलब जिसमें होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन, अर्थमेटिक में क्या होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये होंगे ये चार, और मॉडुलस भी होगा पांचवा, ये किस में हो जाएंगे, अर्थमेटिक यूनिट में हो जाएंगे। उसके बाद लॉजिकल यूनिट में लेस देन है, ग्रेटर देन, जब कंडीशन चेक करनी होगी वो चला जाएगा लॉजिकल यूनिट्स में, ठीक है। वहां से फिर आउटपुट जनरेट होता है, वो कहाँ पे चला जाता है, फिर से कंट्रोल यूनिट में चला जाता है। कंट्रोल यूनिट फिर किसमें ट्रांसफर करता है, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट से कहाँ जाता है ये, फिर आउटपुट डिवाइसेस में। आउटपुट डिवाइसेस जो हमें इससे आउटपुट को किसमें, फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन है, माउस है, कीबोर्ड है, कैमरा है, माइक्रोफोन है। ऐसे आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, या हम कहेंगे स्पीकर्स हैं। इनको हम क्या करेंगे आगे भी आगे की वीडियो में हम डिफाइन करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इनपुट डिवाइसेस, अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट डिवाइस, जैसे हम पूरे को जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो होप कि आप सबको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसे आप कॉपी पे नोट कीजिए, यह आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर की, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कि कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैसे थे, उसके बाद आई सेकंड जनरेशन वो कैसी थी, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।